हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा हमने आज के दिन मार्केट में देखा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जगह गैप अप अच्छी ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने अच्छी सस्टेनेबिलिटी दिखाई, अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखाया। लेकिन हमारा बैंक निफ्टी 19,800 के आसपास में एक रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है। वहाँ पर 19,900 के कॉल राइटर और 19,800 के कॉल राइटर बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में बैठ गए। नीचे साइड में पुट राइटर्स पता नहीं कहाँ थे, गायब थे पूरे मार्केट के आवर्स के टाइम। बैंक निफ्टी में भी मार्केट ने एक साइडवेज का रेंज बनाया। ये अच्छा हुआ हमारे लिए। वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग जाएंगे अच्छे से इन डेप्थ में जाएंगे। तो पहले हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि मार्केट में गैप ओपनिंग हुई, यहाँ 44,700 हमारे रेजिस्टेंस का काम किया, मार्केट वहाँ से गिर गया और फ्यूचर में वो 44,800 के आसपास में। फ्यूचर हमारा 100 रुपये आसपास महंगा चल रहा है। 44,800 पे और 44,700 इंडेक्स पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट शार्प फॉल करते हुए चला गया, लेकिन प्रीमियम उतना इंक्रीमेंट नहीं दिखा। लास्ट आवर्स के टाइम में मार्केट ने क्लोजिंग के प्राइस के आसपास में जोन बना के वहां पर एक अपसाइड के मूवमेंट को कोशिश की है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस के बारे में। साथ ही साथ हमारा ट्रेड प्लान क्या रह सकता है थर्सडे के दिन, यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एफआईआईज और डीआईज के डेटा के बारे में। हमारा आज का अप्रोच कैसा था उनका रिटेलर्स के हिसाब से, साथ ही साथ प्रोज एफआईआईज और डीआईज का। सबसे पहले कैश मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में 1,000 के आसपास में डीआईज ने बाइंग की और एफआईआईज की पोजीशन बहुत कम है, 422 के आसपास में पोजीशन कम है कैश मार्केट में। कंपेरेटिवली अगर बात किया जाए एफएनओ में रिटेलर्स का अप्रोच देखा जाए तो फ्यूचर बेच के गए हैं वो लोग, कॉल बाई करके गए अच्छे क्वांटिटी में और सोल्ड पुट भी सोल्ड करके गए हैं। तो मार्केट में उन लोग बुलिश होने की आशंका है रिटेलर्स के द्वारा। न्यूट्रल अब डीआईआईज और एफआईआईज भी बुलिश हुए, ये और ये दोनों साथ में बुलिश है। साथ ही साथ फ्यूचर्स में प्रो ने भी बुलिश का फॉर्मेशन बनाया और लेकिन यहाँ पर साइडवेज का मोमेंटम करने की कोशिश कर रही है। मार्केट में कल थोड़ा सा बुलिश का मोमेंटम दिख रहा है एफआईआईज के द्वारा, और प्रो का अगर साथ मिलता तो हम लोग और कॉन्फिडेंट हो जाते, लेकिन नहीं। इसके हिसाब से देखा जाए तो एफआईआईज और रिटेलर के हिसाब से जब दोनों एक साथ हैं तो मार्केट में थोड़े से सेंटीमेंट एक जैसे दिखने को मिल सकते हैं। या तो मार्केट साइडवेज बिहेव कर सकता है, एक तरफा मूव देने की कोशिश कर सकता है डेटा के हिसाब से। बात अब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी एक क्रूशियल लेवल पे, आप लोगों को याद होगा जो ये हमारा लेवल था 44,700 का, मार्केट ने यहाँ पर बहुत दिन होल्ड किया था। ये हमारे लिए बहुत सपोर्ट बना हुआ था मार्केट में। यहाँ से मार्केट बाउंड करके ऊपर गया था और यहीं रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया। इसको लेवल जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये रेजिस्टेंस की तरह हमें 1 2 3 4 5 दिन तक हमें परेशान किया लगातार। ये सारे जितने कैंडल्स है, मतलब ये जोन बन गया था हमारे लिए 44,600 लेके 44,700। एक ऐसा जोन था मार्केट के लिए, ना तोड़ना आसान था ना ब्रेकडाउन करना आसान था। मार्केट फिर से वहीं पर आ गया, वही जोन बनाया है उसी एरिया पे, जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें नीचे की तरफ तो और अच्छा टारगेट देगा। नीचे तो सपोर्ट है, लेकिन इसका ब्रेकआउट मतलब होता है तो हमें अच्छे खासे टारगेट ऑल टाइम हाई एक नया बनते हुए देख सकते हैं हम लोग मार्केट में, बैंक निफ्टी में। देखिए क्योंकि ये जोन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और एग्जैक्ट यहाँ पर भी आज भी, आज के दिन भी वही रिट्रेस्ट किया मार्केट ने। 5 दिन हो गया, इसका ब्रेकआउट बहुत बढ़िया देगा। उसके साथ साथ हम लोग टेक्निकल की बात की तो चार्ट की फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है और नेकलाइन पे ही है मार्केट। इसका बुलिश ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर भी एक छोटा डब्ल्यू बना था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से भी मार्केट ने एक बहुत अच्छा पुश किया था अपसाइड की तरफ में। वही फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकती है। सपोर्ट तो हमारा अभी भी बना ही हुआ है 43,600 के आसपास में, 43,800 पे। लेकिन हमारा रेजिस्टेंस 44,700 एक फ्लो में अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें एक तरफा देखने को मूव मिल सकता है बैंक निफ्टी में। इसके बाद अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी को देखा जाए, कंपेरेटिवली निफ्टी ज़्यादा बुलिश है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखा जाए तो एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रही है। छोटे साथ साथ ये पिन बार की कैंडल इतनी स्ट्रांग थी उस दिन, जो निफ्टी में लोग घुसे होंगे उन्हें प्रॉफिट मिल रहा हो। जो ट्रेडर्स होते हैं जो ज़बरदस्ती में मार्केट में ट्रेड ढूंढते हैं कि नहीं मेरे घर को वही चलाएगा, बैंक निफ्टी ही चलाएगा, मैं उसी में ट्रेड करूंगा, मेरा माँ बाप वही है, मेरे सब कुछ वही है, तो उन लोगों से बड़ा गधा कोई नहीं होता। आज के दिन में निफ्टी में बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे ट्रेड्स थे कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी में। जो जिद में पकड़ के आज बैंक निफ्टी को ट्रेड किए हैं वो बेफालतू में अपने थीटा में पैसा बर्बाद किए हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग 19,800 और 19,900 हमारे लिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर बात की ये जो कैंडल का ये जो गैप हम लोग का है, गैप हमारे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसका ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा मूव, ऑल टाइम हाई
इसके रेजिस्टेंस पे हम लोग छोटे-छोटे टारगेट बुक कर सकते हैं शॉर्ट की साइड में। मैं बुलिश हूँ। ओवरऑल अगर बात की जाए वॉर ऑनगोइंग वॉर के हिसाब से भी, तब भी मैं बुलिश हूँ। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोबारा से गिरना शुरू हो चुका। जो वॉर का इम्पैक्ट होना था वो मार्केट में हो चुका। जिन लोगों को पैसा बनाना था बड़े बड़े प्लेयर्स को, उन लोगों ने बना के वो चुपचाप निकल चुके हैं। जिनको वॉर से फायदा होना था वो उनको हो चुका है। अब हम लोग डेली डे टू लाइफ में आ चुके हैं, तो अब हम लोग टेक्निकल के हिसाब से बात करेंगे। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर आकर बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जो मैंने कुछ लेवल्स बना के रखे हुए हैं उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। अब देखिए सारे लेवल्स पे मैं मायने क्या करता हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था गैप ओपनिंग हो जाती है। अगर गैप ओपनिंग 44,592 के ऊपर होती है तो हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे। एग्जैक्ट हमारा 44,700 का टारगेट हुआ, हिट, गायब, मार्केट से चुपचाप निकल गए। निफ्टी में हमें अच्छा खासा टारगेट मिला था। रही बात हमारी यहाँ पर जो साइडवेज मोमेंटम हुई, मार्केट ने उसी कैंडल के साथ साथ हमारा जो लेवल था सपोर्ट उसका ब्रेक डाउन किया। एक रिट्रेसमेंट करने के बाद एक और ट्रेड मिला हमें, लेकिन ये ट्रेड फालतू हो सकता था अगर आप लोगों को ज़बरदस्ती ट्रेड करने का मन था, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट इस मोमेंट में निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड था हमारे लिए, और साथ ही साथ दोनों इंडेक्स एक साथ काम नहीं कर रहे थे, तो ट्रेड बनता ही नहीं था हमारे साथ। लेकिन हम लोग बात करते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें तो यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों हुई हुई है। अब अपेरेंटली यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए हैं अभी भी प्रॉफिट में, उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की हुई होगी। यहाँ जो बायर्स बैठे हुए वो भी प्रॉफिट में है। साथ ही साथ जो यहाँ जो नए सेलर्स आए हैं उनका प्रॉफिट कम होने की आशंका हो चुकी है। अगर हम लोग बात करते हैं गैप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग इन द सेम ऐसे नहीं छोटी मोटी गैप ओपनिंग, इसकी तरह गैप ओपनिंग। अगर मार्केट डे हाई मतलब 44,700 के ऊपर गैप ओपनिंग करता तो मार्केट में एक तरफा रैली देखने को मिल सकती है हमें ऊपर की तरफ, अपसाइड की तरफ। मार्केट ये स्क्रीन भी तोड़ सकता है ऊपर की तरफ, बूम बूम बूम। मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोग इंतजार करेंगे अंटिल अनलेस 44,400 पे मार्केट सपोर्ट ले, तब हम लोग बाई की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 44,248 के नीचे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है तो हम लोग सेलिंग के साइड देख सकते हैं। छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग पर हम लोग इंतजार कर सकते हैं बुलिश पैटर्न के फॉर्मेशन का, या एक पिन बार कैंडल बनने की। इस रेंज में अगर गैप डाउन ओपनिंग करती है तो हम लोग इंतजार करेंगे बाई मोमेंटम की तरफ देखने का। इसके नीचे 44,248 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग करता है तो हम लोग सेल के साइड जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी का, जिसका एक्सपायरी है, जहाँ पर लोग सारे ट्रेड करने वाले। यही होता है रिटेल ट्रेडर की बुद्धि को मैं खराब करना, कि आज एक्सपायरी है निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का, तो मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा चाहे कुछ हो जाए। मैं निफ्टी में अगर मुझे अप्रोच दिख रहा है ट्रेड करने को तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा निफ्टी में। ये उनकी बेवकूफ़ी के साथ साथ उनकी बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है, इस बात पर ध्यान दीजिए। कल निफ्टी का अगर एक्सपायरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें अप्रोच मिलता है, ट्रेड मिलता है, चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखते हैं, टेक्निकल दिखता है, तो प्लीज़ हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं करना चाहिए हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड? उसी हिसाब से जो आज लोग बेवकूफ़ी किए हैं उनकी बेवकूफ़ी का खामियाजा उन्हें मिला होगा, जो लोग ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश किए होंगे तो। चलिए हम लोग बात करते थे टेक्निकल के हिसाब से निफ्टी में। देखिए जैसे हमारा मार्केट का अप्रोच था, मैंने बोला था एग्जैक्ट, अगर कल की वीडियो को आप लोग देखोगे, मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर मार्केट गैप ओपनिंग करता, अंधाधुन बाइंग करना है हमें। मार्केट वही किया, लेकिन हमारा टारगेट 19,850 के आसपास था, यहाँ पर के आसपास में था, एक 19,800 के आसपास में मार्केट टारगेट दे दिया था ओवरऑल, और ये इंडिकेशन दे चुका था। ये पिन बार की कैंडल 15 मिनट की आप लोग देखोगे तो ये इंडिकेशन दे चुका है कि मार्केट अब मूड नहीं होता। एग्जैक्ट वहीं से मार्केट पलट गया, उसका साइडवेज बिहेवियर, मार्केट में कोई फालतू काम नहीं हुआ। यहाँ बाइंग सेलिंग दोनों हुई है। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो निफ्टी का कैंडल और बैंक निफ्टी का कैंडल एकदम अपोजिट बना हुआ है लास्ट मिनट वाला। बाइंग सेलिंग अगर हुई हुई है दोनों की तरफ, मार्केट में अगर बड़ी गैप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग इन द सेंस कि 19,850 के ऊपर गैप ओपनिंग करता है तो हम लोग अच्छे खासा टारगेट को बुक करेंगे। पहला टारगेट 19,878, दूसरा 19,900 ईजिली, अगर गैप ओपनिंग हो जाती है। फ्लैट ओपनिंग करती है तो हम लोग इंतजार करेंगे 19,756 के आसपास, अगर सपोर्ट लेता है तो हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग छोटे छोटे टारगेट था सेल की तरफ देख सकते हैं 19,714 के आसपास। बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट में 19,689 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग करता है मार्केट, तो हम लोग सेल के साइड जाएंगे, एग्रेसिव सेल के साइड जाएंगे। 19,622 19,535 के ऊपर के टारगेट को इजीली बुक कर सकते हैं। ये होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही साथ मेरे टेक्निकल इशू चल रही हैं कैमरा की वजह से को लेके, मुझे एक नया कैमरा गिग को बाई करना पड़ेगा आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। और हो सके तो जो ट्रेडर दोस्त है आपके, अगर उनको कुछ टेक्निकल्स में इशू चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सीखना चाहते हैं, उनको हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी अप्रोच ट्रेडिंग में अच्छी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में।